चक्षुराततम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुण्यते सदा तेन सहस्रधारेण पावनानि पुनन्तु नः। बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य उपस्थित हमारे जस्टिस बारी जी, आर्य समाज के प्रधान श्री रविंद्र तलवार जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और हमारे अनन्य सहयोगी और भूतपूर्व मंत्री श्री रघुनाथ जी, गुरुकुल द्रोण स्थली से पधारी हुई हमारी बहन डॉक्टर अन्नपूर्णा आचार्य जी, साथ में आई हुई पवित्र ब्रह्मचारिणियां, जिन्होंने आपको बहुत मधुर भजनोपदेश दिया, आदरणीय हमारे शिष्य भानु प्रताप जी, और बहुत सस्वर वेद का पाठ जो करते रहे यज्ञ के दौरान आचार्य श्री मनोज कुमार शास्त्री जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और हमारी पूजनीय माताएं। दुनिया में थोड़ा सा भी हमारा आहार में कोई अन्य चीज मिश्रित हो जाती है तो हम उसे नकली कहते हैं। दूध में थोड़ा और कोई पाउडर मिल जाए, कोई यूरिया मिल जाए, कोई केमिकल मिल जाए तो फिर हम उसे नकली कहते हैं कि ये नकली दूध है। भोजन में कुछ और चीज मिल जाए खाने पीने के लिए जो ठीक नहीं है और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है तो उस भोजन को भी नकली कहते हैं। कपड़े में कुछ और मिल जाए जो कि कपड़ा शरीर के हानिकारक नहीं है तो उस कपड़े को नकली कहते हैं। और यदि मकान के मटेरियल, जिस मटेरियल से मकान बनता है, सड़कें बनती हैं, पुल बनता है, उस मटेरियल के अंदर कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे कि उस मकान, सड़क और पुल को उतनी दृढ़ता, उतनी मजबूती ना मिलती हो जितनी होनी चाहिए, तो उसको भी हम नकली मटेरियल कहते हैं। अर्थात जब भी वास्तविक स्वरूप वाली किसी भी चीज में कोई चीज मिलती है तो फिर वो उसके मूल स्वरूप को भी नकली बना देती है, उसको मिलावटी बोलते हैं। यदि अन्न मिलावटी खाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, पानी मिलावटी पिएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, और यदि भोजन मिलावटी होगा तो शरीर खराब हो जाएगा, कपड़ा मिलावटी होगा तो भी शरीर खराब हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो यदि मिलावटी होगा तो ये बिल्डिंग का, मकान का सारा ढांचा, स्ट्रक्चर वो सारे का सारा खराब हो जाएगा। इसी प्रकार मूल धर्म के अंदर समय समय के अनुसार आदमी अपनी सुविधा के अनुसार घड़ी हुई बातों को जब मिला देता है तो वो धर्म का मूल स्रोत बिगड़ जाता है और वो धर्म न होकर के अधर्म हो जाता है। और उस अधर्म का आचरण जब दुनिया में होता है तो वो धर्म मानवता को बचाने के लिए, मानवीय मूल्यों को उठाने के लिए, आदमी की आत्मोन्नति कराने के लिए, आदमी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आदमी को आदमी के साथ रहना सिखाने के लिए, आदमी को आदमी का भला कैसे हो ये बात बताने के लिए, आदमी को आदमी का रक्षक बनाने के लिए जो धर्म होता है वो फिर यदि कुछ मिलावटी चीजें, मिलावटी बातें, अपने अपने समय के अनुसार ठीक लगने वाली बातें यदि वो उसमें मिला दी जाती है तो फिर वो धर्म न रह करके अधर्म बन जाता है। और उस अधर्म का परिणाम है दुनिया में कोई 100 करोड़ से अधिक लोगों का कत्ल हुआ है आज तक। वो सब धर्म के नाम पे हुआ है।
लगभग मारे गए हैं दुनिया में, और इन 1 अरब लोगों में से मैं मतलब 10वां लगभग 20वां ऐसा 20 करोड़ लोग केवल और केवल हिंदू मारे गए। 20 से 50 करोड़ के बीच की संख्या हिंदू मारा गया है। केवल हिंदू। उसका कारण क्या है? अभी बांग्लादेश के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ था, उस टाइम बांग्लादेश में 28% हिंदू था, और जब 1971 में भारत ने बांग्लादेश को अलग कराया, उस टाइम वो 20% रह गया, 8% खत्म हो गया, और आज वहां की जनसंख्या की गणना के हिसाब से आज वहां हिंदू की मात्र संख्या 8% रह गई है 1971 के बाद में। और अब तक जबकि हमने उनको आजाद कराया, हमने उसको देश बनाया, हमने अपने जवान खपाए, अपने संसाधन खपाए, 12% जनसंख्या 1971 के बाद में अब तक वहां से हिंदुओं की गायब हो गई। क्या कारण है? क्या कारण है कि एक हिंदुओं के गांव में एक यदि घर मुसलमानों का है तो वह बड़े सम्मान पूर्वक, शांति पूर्वक अपना जीवन निवास कर सकता है, अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, बड़े सम्मान और सद्भाव और शांति के साथ में वहां रह सकता है। और यदि एक पूरा गांव मुसलमानों का है और एक परिवार हिंदू का है, ना वो सुरक्षित, ना उसकी बेटी सुरक्षित, ना उसके बच्चे सुरक्षित, ना उसकी पत्नी सुरक्षित, ना उसकी संपत्ति सुरक्षित। ऐसा क्यों है? क्योंकि जाहिलाना, जिसको हम इनह्यूमन कहते हैं, अमानवीय व्यवहारों का नाम धर्म रख दिया। अमानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार क्या है? Do unto others as you would like to be done with you। ये मानवीय व्यवहार है। आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करें जो व्यवहार आप स्वयं के लिए दूसरे से अपेक्षा करते हैं। ये हमारे शास्त्रों का निचोड़ है, ये वैदिक धर्म का मूल स्रोत है, ये वैदिक धर्म का मूल मंत्र है, ये वेदों की शिक्षा का मूल अंश है कि जो यजुर्वेद के अंदर स्पष्ट मंत्र है, आत्मनि एव अनुपश्यति यश्च सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, हु सीज एवरी क्रिएटेड बीइंग इन हिमसेल्फ। जो समस्त संसार के प्राणियों को, समस्त संसार की मानव जाति को अपने जैसा देखता है और अपने को औरों के जैसा देखता है, वो पंडित है, वो बुद्धिमान है, वो समझदार है। इस उपदेश के उल्लंघन के कारण दुनिया में आज सब जगह मार काट मची हुई है। और मैं एक बात और कहता हूं, विशेष करके हिंदू जहां है वही मारा जाता है, जहां पर भी है। पाकिस्तान में था तो वहां मारा गया, बंगाल में, ये जो जिसको आज हम बांग्लादेश का नरसंहार कह रहे हैं, ये तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया है, बहुत पहले से, आपको पता भी नहीं है। 400 साल पहले सुलेमान खान कर्रानी नाम का बांग्लादेश ढाका का राजा बादशाह था। मैं आपको एक कथा और व्यथा, उसने कहा ना कथा और व्यथा दोनों सुनाओ, तो मैं कथा और व्यथा सुना रहा हूं। 1568 में सुलेमान खान कर्रानी नाम का ढाका में बादशाह था। एक ही बेटी थी उसको। उस बेटी को एक ब्राह्मण युवक से प्रेम हो गया और वो नदी किनारे स्नान करने जाता था। उस नदी की तरफ कर्रानी बादशाह के महल की खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर से वो
झांक झांक करके उस ब्राह्मण युवक का बहुत जवानी से भरा हुआ चेहरा, शरीर और अनेकों प्रकार की उसकी आकृति थी, वो देख करके प्रसन्नचित्त हो गई और मन ही मन सोच लिया कि मैं विवाह करूं तो इस युवक से करूं। अकेली बालिका थी। जब बादशाह कर्रानी के सामने उसने कहा, बोला बेटी तू मुझे बहुत प्रिय है, पर शहर का काजी अर्थात इस्लामिक न्यायाधीश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। बोला पर अब्बाजान विवाह करूं तो इस युवक से करूं, नहीं तो मर जाऊं। राजा के सामने किसकी चलती है? तो जब राजा ने कहा कि मेरी बेटी विवाह करना चाहती है इस ब्राह्मण युवक से, उस ब्राह्मण युवक को बुलाया गया और बुला करके कहा, मेरी बेटी मैं बादशाह हूं और मेरी बेटी शहजादी है, जो इससे विवाह करेगा वो भी मेरे मरने के बाद में बादशाह बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस मेरी बेटी से विवाह करो और बाद में बादशाह बन जाओ और उसके लिए इस्लाम धारण कर लो, इस्लाम स्वीकार करो। उस ब्राह्मण बालक ने मना कर दिया। उस युवक ने, उसने कहा खाली मात्र विवाह करने के लिए मैं अपने पूर्वजों का धर्म नहीं छोड़ सकता, ना मैं ये धर्म छोड़ूंगा। बात यहाँ पर आई कि यदि तुम मुसलमान नहीं बनते और मेरी बेटी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहती तो मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ विवाह करने के बाद हिंदू धर्म में परिवर्तित कराने को तैयार हूँ। तुम ले जाओ और ले जा करके इससे विवाह करो। ये इस कथा का पहला पक्ष है। अब व्यथा वाला पक्ष सुनिए। उस शहजादी से विवाह करने के बाद उस ब्राह्मण युवक जिसका नाम कालाचंद राय था, कालाचंद राय जब वो ब्राह्मणों के पास में आया और उसने आकर के कहा कि एक मुसलमान बादशाह की बेटी ने मुझसे विवाह कर दिया है, अब हम दोनों हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं, तो वो कश्मीर गया, ढाका गया, वो कलकत्ता गया, वो सब जगह गया। उसे सब जगह लात, घूंसे, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार इसका सामना करना पड़ा। किसी ने भी उसको अलाउ नहीं किया कि तू इस लड़की से विवाह करके हिंदू रह सकता है। बोला कमाल की बात है, मुसलमान लड़की से विवाह करके तू हमारा धर्म भ्रष्ट करेगा। अंत में जब उसे कहीं स्थान नहीं मिला, फिर वो वापिस ढाका गया, दरबार में उपस्थित हुआ, दरबार में उसका खतना किया गया। उसने कहा मुझे हिंदू नहीं रहने देते तो मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं। वो मुसलमान बना, उसने कलमा पढ़ा और बाद में वो सुलेमान खान कर्रानी के मरने के बाद में बादशाह बना और उसने अपना नाम रखा काला पहाड़, जो आज बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश के सारे हिंदुओं को उस काला पहाड़ ने मुसलमान बनाया, सारे हिंदुओं को। तो अब 10% आबादी थी उस टाइम मुसलमानों की, 90% आबादी हिंदू की थी। उस 90% आबादी को, हिंदू को, उस काला पहाड़ अर्थात एक ब्राह्मण युवक ने मुसलमान बनने के बाद में सबको मुसलमान बनाया। इतना ही नहीं, वो पुरी गया और पुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को घोड़े के पीछे बांध करके घसीटते हुए दे गया वो काला पहाड़। उसने उस मूर्ति को उखाड़ दिया वहां से। जो जाति इतिहास से शिक्षा नहीं लेती उसका नाम इस संसार से मिट जाता है। विनाशक की उपासक इस दुनिया में एक जाति है, एक ही जाति है इस दुनिया में जो विनाशक की उपासक है। उस जाति का नाम है हिंदू जाति। ये अपने विनाशक की उपासक है। कहीं दुनिया में आपको मिल जाए यहूदी यदि हिटलर का मंदिर बना करके उसकी पूजा करते हुए मिल जाए, दुनिया का यहूदी कहीं हिटलर की चर्चा नहीं करेगा, उसकी गाथा नहीं गाएगा, उसके गुण नहीं गाएगा, उसकी कोई भी किसी भी बात की चर्चा तक नहीं करेगा।
प्रताप और वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और वीर बंदा बैरागी के प्रति यदि एक शब्द सम्मान का मिल जाए तो किसी के प्रति नहीं मिलेगा। हिंदू के फैक्ट्री में सैयद की कब्र मिलेगी, मजार मिलेगी, गली में मिलेगी, कूचे में मिलेगी, घर के आगे मिलेगी, हिंदू मस्जिद में जाएगा, हिंदू चर्च में जाएगा, हिंदू ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां नहीं जाएगा। अपने विनाशक की उपासक दुनिया में एक ही जाति है जिस जाति का नाम है हिंदू। ऋषि दयानंद जी महाराज अपने जीवन में आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस समय ऋषि दयानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय अंग्रेज के राज्य में सूर्य नहीं छिपता था, अर्थात धरती के नीचे पाताल लोक में भी उसका राज्य था और धरती के ऊपर भी उन्हीं का राज्य था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां अंग्रेज का किसी न किसी आंशिक और पूर्ण रूप से कोई राज्य ना हो। उस समय में अंग्रेज के सामने उसके राज्य में ये कहना कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत विदेशियों के लिए नहीं है, ये ऐसा था जैसा आज के समय में कई परमाणु बम का विस्फोट कर देना। और ऋषिदानंद जी महाराज ने जब गुरुवर विद्यानंद जी महाराज की कुटिया से निकले, 2.5 अरब आबादी थी उस समय, 250 करोड़ लोग दुनिया में थे। उस 2.5 अरब आबादी में एक दयानंद ऐसा था जो ये कहता था सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। एक व्यक्ति उसको उसके साथ के, उसके मित्र, उसके सन्यासी, उसके साथ रहे हुए लोग सब कहा करते थे दयानंद तू उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने चला है, ये कभी संभव नहीं होगा। ऋषिदानंद कहा करते थे बहुत पहले पहाड़ पे गंगा चढ़ गई थी, अब इसे नीचे उतार करके मैं मैदानों में ला करके रहूंगा। एक व्यक्ति किसके बलबूते पर? बड़े बड़े महाराणा प्रताप ने वीरता के झंडे गाड़े, पर महाराणा प्रताप ने धीर साथ में, सेना साथ थी और भामाशाह का खजाना साथ था, राजपूत सेना साथ थी, राणा सांगा ने धूल चटाई आक्रांताओं को, सेना साथ थी, अनेकों प्रकार के योद्धाओं का साथ था। वीर शिवाजी के साथ सेना थी, मराठों का बल था, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सिखों की सेना थी, वीर बंदा बैरागी के साथ में सेना थी। दयानंद के साथ कौन था? दयानंद मस्त अलवेला अकेला एक फकीर था और उस फकीर ने ईसाइयत और इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दी। सत्यार्थ प्रकाश का 13वां और 14वां समोल्लास लिखा है, जिस 13वें 14वें समोल्लास का आज तक दुनिया का कोई ईसाई, कोई मुसलमान जवाब नहीं दे पाया। पुस्तकें बहुत लिखी गई, सिंध में सत्यार्थ प्रकाश पे प्रतिबंध लगाया था। जब सिंध में मुसलमानों की सरकार थी, सत्यार्थ प्रकाश पे प्रतिबंध था, सत्यार्थ प्रकाश रख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, साथ में कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश को रख लिया और जब प्रतिबंध लगा तो मुसलमानों ने भी ये देखना शुरू किया कि देखें तो इस पुस्तक में क्या है। जो जो सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास पढ़ता गया वही आर्य बनता गया। हार करके, हड़बड़ा करके सिंध से सत्यार्थ प्रकाश पे ये क्या करके प्रतिबंध उठाया। अरे प्रतिबंध उठा ले, प्रतिबंध रहेगा तो मुसलमान पढ़ेंगे और जो पढ़ेगा फिर वो मुसलमान नहीं रह पाएगा, हिंदू नहीं पढ़ेगा। वीर सावरकर ने एक बात कही थी, मैं मेरा वीर सावरकर को मेरा हीरो मानता हूं। वीर सावरकर ने एक बात कही थी, जब तक हिंदू के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश रहेगा इसकी रगों का खून गर्म रहेगा। जब तक हिंदू के घर में सत्यार्थ प्रकाश रहेगा कोई भी धर्मी अपने मत और पंथ की बड़ाई उसके सामने कर नहीं पाएगा। ऋषि दयानंद जी महाराज जो मैं बता रहा हूं आपको, वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करना चाहते थे। आज भी आप सोचते हैं आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित इसलिए है, भारत की सेना भारतीयों की है। आप केवल भारत की सेना के कारण सुरक्षित हैं।
भारत के राजनीतिक नेतृत्व के कारण भारत सुरक्षित नहीं रहा। कितने कितने षड्यंत्र हुए। एक कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए देश के साथ में कितनी बार गद्दारी हुई, कितनी बार देश का सौदा किया गया। मैं उन विषयों को यहां रखना नहीं चाहता, पर मैं इतना एक बात बता देना चाहता हूं, आज भारत है, ये केवल और केवल भारत की सेना के कारण भारत है। इसमें भारतीय सेना का केवल अहम रोल है। आज हमारे देश में कौन है जो हमारे देश में पुस्तकें लिख रहा है इतिहास की? और रोमिला थापर, वो हबीबुर रहमान, ये हमारे देश का इतिहास लिख रहे हैं। देश की आजादी से पहले बाबर रोड का नाम बाबर रोड नहीं था। मैं आपको ये बता देता हूं, जिस रोड का नाम आज अकबर रोड है, 1947 से पहले उसका नाम अकबर रोड नहीं था, हुमायूं रोड नहीं था, औरंगजेब रोड नहीं था, बहादुर शाह जफर रोड नहीं था। उनके नाम अंग्रेजों के नाम पे थे। देश आजाद हो गया, कैसे एक रात में बाबर रोड बन गया? क्यों राणा सांगा रोड न बना? कैसे एक रात में अकबर रोड बन गया, महाराणा प्रताप रोड क्यों न बना? कैसे एक रात में औरंगजेब रोड बन गया, गुरु गोविंद सिंह और वीर बंदा बैरागी और शिवाजी रोड क्यों न बने? हिंदू की कायरता इसमें मूल है। अरे जब तक इसके सिर पे चोट नहीं पड़ती, जब तक इसका गला दुश्मन के हाथ में नहीं आता, तब तक ये सोचता ही नहीं कि ये खतरे में है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक जानवर है, उसकी एक टांग खाई जाती है पूरी, तब उसे पता चलता है। एक टांग खा करके दूसरी टांग खाने के लिए जानवर उसको काटने के लिए दौड़ते हैं, तब उसे पता चलता है कि तेरी एक टांग खा ली है। जब दूसरी टांग भी खाई जाती है और तीसरी टांग खाना शुरू करते हैं, तब उसे ये पता चलता है कि इसकी ये टांग भी खाई गई है। हिंदू को भी जब इसकी टांग एक खा करके दूसरी को आधा खा लिया जाता है, तब पता चलता है कि इसके ऊपर खतरा आ गया है। कमाल की बात है, पूरे जीवन में, पूरे दिन रात के वातावरण में कौन आदमी है जो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए 2 घंटे निकाल करके कोई काम करता है? 2 घंटे को 24 घंटे में से कोई 2 घंटे का समय देता है? मैं अपनी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के लिए 2 घंटे का समय दूं, मतलब ही नहीं है। अरे बाहर तो समय देने की बात दूर है, ये विचित्र विडंबना देखिए, हमारे अपने घरों में वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति के लिए समय ही नहीं है। हम अपने बच्चों को वैदिक मूल्य नहीं समझाते। हम अपने पर ये मोमबत्तियां बुझा करके जन्म दिवस मनाना कौन से वेद में लिखा भाई? ये किसका तरीका है जन्म दिवस मनाने का? ये रात रात भर अनेकों प्रकार का, ये मैं बस अब क्या कहूं, नहीं तो कहेंगे कि ये क्या हमारे हिंदुओं के। अरे एक मुसलमान था, मैं उसका नाम भूल गया। ये सारे जिनको आप अपने बच्चों के लिए हीरो हीरोइन बोलते हैं ना, ये सारे नाचने जाते हैं अरब के शेखों के सामने, और वहां से केवल पैसे के बलबूते पे जितना वो चाहे इतना इनको कपड़े कम कर लेते हैं और जितना चाहे उनको नचा लेते हैं। जिनको आप अपने बच्चों के लिए हीरो हीरोइन का नाम देते हैं। वहां से एक शेख ने कहा, मेरी एक इकलौती बेटी थी, संतोखा एक इकलौती बेटी थी, और उस बेटी के नाम, वो बेटी कैंसर होकर के मर गई। उस शेख ने कहा, मेरे पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं। यहां के फिल्म निर्माता को कहा, क्या तुम मेरी बेटी के नाम पे एक फिल्म बना देगा? बोला, भाई इसके नाम पे तो नहीं बन सकती, अकेली बना तो देगा। बोला, सारा पैसा मैं दूंगा। बोला, अकेले इसके नाम पे तो नहीं बन सकती, और मैं इसको कोई देवी दूवी का रूप देना पड़ेगा तब फिल्म चलेगी। बोला, तो कर दे फिर। तो नाम रखा उसने जय संतोषी मां। उस फिल्म के बनने से पहले मैं गर्दन कटवाने को तैयार हूं। पूरे भारत में कहीं संतोषी माता का कोई मंदिर, नाम, मूर्ति कुछ भी हो, मतलब ही नहीं। इस
जैसे हिंदू को कोई पैकेट में बंद करके जहर पिला दे, अरे सुनो, बांग्लादेश में हिंदू को मुसलमान ने नहीं मारा, हिंदू के मरे हुए धर्म ने हिंदू को मारा। महर्षि ये जितना भी यहां वह एक देश के 13 देश बनवा बैठे हो। तुम्हारा देश कहां है, कहां तक था? ईरान तुम्हारे देश का हिस्सा था, कजाकिस्तान तुम्हारे देश का हिस्सा था, तुर्कमेनिस्तान वो तुम्हारे देश का हिस्सा था, अफगानिस्तान तुम्हारे देश का हिस्सा था, म्यांमार ब्रह्मा तुम्हारे देश का हिस्सा था, श्रीलंका तुम्हारे देश का हिस्सा था, चाइना का ये तिब्बत जो आज बैठा ये तुम्हारे देश का हिस्सा था, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तुम्हारा था, पाकिस्तान तुम्हारा था, बांग्लादेश तुम्हारा था। अरे तुम्हारा क्या नहीं था? कहां गया, कहां गया तुम्हारे पूर्वजों का देश? कहां गई वो जगह जहां संसार की सबसे पहली यूनिवर्सिटी? दुनिया में गूगल पे जाओ, रोमिला थापर पढ़ाती है कि यहां के लोग जंगली थे, इनको पशु मार के खाने नहीं आते थे, कच्चा मांस खाते थे, पत्थरों से वार करके जानवरों को मारते थे। और तुम्हारे बाप गूगल की शरण में जाकर के टाइप करो, टेल मी द फर्स्ट नेम ऑफ यूनिवर्सिटी हु वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस अर्थ, तो उसका नाम गूगल बताता है तक्षशिला। उस यूनिवर्सिटी का नाम बताता है तक्षशिला। अरे तुम्हें तो ये भी पता नहीं वो तक्षशिला की वो धरती जहां पर पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की बनी थी वो आज कहां है? तुम अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे और क्या दे करके जाओगे? जो जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा, मकान, दुकान, व्यापार, कारोबार जो तुम सोचते हो ये तुम्हारे बच्चों को होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षितो रक्षिता। जो इसका धर्म जीवित है वो जाति जीवित है, जिसका धर्म मर गया वो जाति मर गई, ना ही जीवित रह सकता हो। धर्म के नाम पे मैं मेरे व्हाट्सएप पे दिखा दूं आपको, साईं बाबा के 4 हाथ, साईं बाबा के 4 हाथ, एक में कमल, एक में गदा, एक में धनुष बाण, एक में ये बना दिया होता। इसको तो एक ही काम करना आता है हिंदू को, गधे को पकड़ो गरुड़ अवतार, सूअर को पकड़ो वराह अवतार, मछली को पकड़ो मत्स्य अवतार, गिद्ध को पकड़ो वो अवतार। अरे कोई आदमी के भेष में भी लाओ ना। क्या है? धर्माएव हतो हन्ति। महर्षि मनु कहते हैं जब धर्म मर जाता है जाति मर जाती है। केवल वैदिक धर्म की हानि होने के कारण, ध्यान रखना, एक एक वीर भुजा ऐसी थी उसमें धरती पे किसी के पांव नहीं जमने दिए। सिंध का राजा दाहिर, सिंध का राजा दाहिर मरे हुए धर्म के कारण हरा। सिंध में जब मीर कासिम आया तो उसके छक्के छुड़ा दिए, पर अंत में एक पाखंड, एक अंधविश्वास, एक अपशकुन, मीर कासिम ने जब किसी देशद्रोही से पूछा कैसे जीत पाऊंगा मैं, उसने कहा वो जो मंदिर में ध्वजा लग रही है ना उसको काट देना। फिर उससे क्या होगा कि हमने ये भ्रम फैला रखा है कि ये ध्वजा टूट गई तो देवता नाराज हो गए, देवताओं ने साथ छोड़ दिया, सेना का मनोबल गिर जाएगा। वही हुआ, मीर कासिम ने मंदिर की ध्वजा को उड़ा दिया, सेना का मनोबल गिर गया और राजा दाहिर हार गया। उसकी 2 बेटियां बगदाद के खलीफा की भेंट पहुंचा दी गई। पृथ्वीराज चौहान की 2 बेटियां ये यहां अजमेर में, मतलब मेरा मन करता है मैं एक पुस्तक लिखूं, विनाशक का उपासक हिंदू जाति। ये अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह,
सब कहते हैं गरीब नवाज, 99% हिंदू मत्था टेकने जाता है। गाजी मियां की बहराइच में वो कौन था, गजनी, वो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी का भांजा था। जब मामा मर गया तो भांजा लूटने के लिए आया सोमनाथ मंदिर को, बहराइच के रहने काट करके तालाब में डाल दिया। दूसरा राजा जब मुसलमान बादशाह बना तो उसी का पीर आज गाजी मियां के नाम पे उसका वहां पीर है बहराइच में। हिंदू औरतें वहां बच्चे मांगने जाती है, मेरे बच्चा नहीं होता, पीर नहीं ना बच्चा दे दे। मुसलमान कोई नहीं जाता। अजमेर में 1883 को ऋषिदानंद जी महाराज के पास में 2 बंधु आए, 16 बंधु। उन्होंने कहा हम इस दरगाह के तहखाने में जो शिव मंदिर है उसके पुजारी हैं, साल में एक बार शिवरात्रि के दिन हमें पूजा करना पड़ेगा। 1983 तक अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे तहखाने में शिव का मंदिर था। ऊपर वाले शिव के मंदिर को तोड़ करके ये दरगाह बनाई हुई है। सारी दुनिया में मुसलमानों के पीरों की, फकीरों की, हिंदुओं के ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की, गुरुओं की, महानुभावों की, महात्माओं की एक ही तो पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक मनाई जाती है या 2, 4, 6 दिन चलती है, वो एक ही मनाते हैं। किसी के मरने का दिन एक दिन निश्चित होता है। अकेला एक मोइनुद्दीन चिश्ती, ये मोहम्मद गौरी का जासूस था, इसकी पुण्यतिथि उर्स इसका 8 दिन मनाया जाता है। क्यों 8 दिन मनाया जाता है? युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद उसकी पत्नी संयोगिता का बलात्कार करवा करके इस्लामिक आर्मी में हत्या कर चुकने के पश्चात उसकी 2 जवान बेटियों को लेकर के तहखाने में चला गया था और दोनों की दोनों वीर क्षत्राणी राजपूतन की जो युवतियां थी छुपा करके कटार ले गई थी। अंदर जाकर के अपने एक एक कटार घोप दी और एक मोइनुद्दीन चिश्ती को घोप दी। वहीं पर तहखाने में उसको मारा था। 8 दिन बाद जब लाशों से बदबू आई, कीड़े पड़ गए, तब बाहर चेले चमाटों को पता चला कि यहां तो कहानी कुछ और है। तो 8 दिन बाद में वैसा देखा था, 8 दिन पहले जीता हुआ अंदर गया था, तो ये पता नहीं कि कौन से दिन मरा था। जिस दिन अंदर जाते हुए देखा और जिस दिन अंदर जाकर के मरा हुआ देखा, इसलिए पूरी दुनिया में अकेले मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स 8 दिन चलता है अजमेर में, इसलिए 8 दिन चलता है। अरे तुम अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो, अपना कारोबार, परिवार, व्यापार, पैसा, दिल्ली कमाई जो कुछ की है, अपनी संतान को दे करके उसको हिंदू ही रखना चाहते हो। छोड़ो, आर्य बनाने की बात तो छोड़ो। इतनी हिम्मत तुम्हारे में नहीं है कि तुम अपनी संतान को आर्य बना लो। वो तो तुम्हारे अंदर वो कैलिबर, वो गट्स ही नहीं है, वो योग्यता ही नहीं है, वैसा तुम्हारा चिंतन ही नहीं है। इतना ऊंचा तुम सोच ही नहीं सकते, उतनी आत्मोन्नति की बात तुम कभी कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कम से कम हिंदू रखना चाहते हो तो हिंदू रखने के लिए भी उसे 2 पुस्तक पढ़ाना बहुत जरूरी है। एक ऋषिदानंद जी महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् दयानंद प्रकाश और एक ऋषिदानंद द्वारा लिखा गया ग्रंथ अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सावरकर जी लिखते हैं हिंदू रह पाएगा यदि वो सत्यार्थ प्रकाश कर लेगा। हिंदू नहीं रह पाएगा। मैं बता देता हूं आपको, मार अभी बता रहे थे ना हमारे जो पहले बोल करके गए, पिछले 20 साल में जो धर्म परिवर्तन ना हुआ वो पिछले 20 महीनों में हो गया। किसको पता है? किसको पता है? किसको पड़ी है? आपके चंडीगढ़ में रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई हिंदू ईसाई ना बनता और मुसलमान ना बनता हो। आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप अपने घर, परिवार, व्यापार, कारोबार तक सीमित हैं और उसमें भी धर्म का पालन नहीं करना, उसमें भी अधर्म पूर्वक संग्रह करना, उसमें भी समाज का, राष्ट्र का, परिवार का, कोई नियम का, धर्म का, मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं रखना,
बाय दिस और दैट वे इकट्ठा करो, जेब में पाओ, मजे उड़ाओ। ऐसे देश नहीं बनते, न ऐसे देश चलते हैं। सीखो जापान से, अमेरिका ने तहस नहस कर दिया था, आज चाइना को आंख दिखा रहा है। टेक्नोलॉजी में सारी दुनिया का सिरमौर है। जापान टेक्नोलॉजी में सारी दुनिया का सिरमौर है। वहां सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र के साथ में कोई, राष्ट्रीयता के साथ में, राष्ट्र के सम्मान के साथ में, राष्ट्र के प्रतीकों के साथ में कोई समझौता नहीं। यहां तिरंगे को लैट्रिन पे लगवा दो किसी से कह करके, वो कहेगा मेरी मर्जी है। रोज तो जला, मनुस्मृति यहां जला लो, वेद यहां जला लो, रामायण यहां जला लो, महाभारत यहां जला लो, कोई दर्शन ग्रंथ है वो जला लो। और जलाने वाला हिंदू, जलाने वाला हिंदू जो कहते हैं हम तो कम्युनिस्ट हैं, आपको कम्युनिस्ट हिंदू मिलेगा, आपको हिंदू के गाली देता हुआ हिंदू मिलेगा। मुसलमान को गाली देता हुआ एक मुसलमान बता दो, ईसाई को गाली देता हुआ एक ईसाई बताओ। अरे नित्से जो इनका कम्युनिस्टों का, नास्तिकों का एक आदर्श है, नित्से कहता है मुझे एक भी बाइबल में आज तक ऐसी कोई भी नैतिकता की बात नहीं मिली। दूसरी तरफ मैं मनुस्मृति को खोल करके देखता हूं तो ये नैतिकताओं का भरा हुआ पालना है, जिसमें से महिलाओं के सम्मान की, कोई गरीब की, अमीर की, राजनीति की, कोई किसी प्रकार के कोई बंटवारे की, शिक्षा की, संस्कार की, संस्कृति की, कोई भी बात खोल करके देखो इसमें मिलती है। दूसरे एक नास्तिक है, फिलोसफर है जर्मन का, वो मनुस्मृति की प्रशंसा करता है। हमारे देश में मनुस्मृति को जलाया जाता है। क्या फायदा है फालतू गर्म होकर है? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, पढ़ाओ। अपने घर में झाड़ू लगाना जरूरी है, नहीं तो वो घर की गंदगी बीमारी बन करके जब मारती है ना, उसकी कोई दवाई नहीं होती। बाहर से लगी हुई बीमारियों का इलाज हॉस्पिटल में हो जाता है। जो इन्फेक्शन लड़की हॉस्पिटल में हो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, वो सीधा जान लेती है। अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाओ, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षाएं, प्राचीन हमारे ऋषियों की, महात्माओं की, गुरुओं की, मुनियों की, इनकी शिक्षाएं, इनके जीवन चरित्र, इनकी जीवन कहानियां ये सुनाइए। और शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों को ईसाई और मुसलमान न बनाइए, खाली शिक्षा के नाम पे। शिक्षा का अर्थ होता है खाली बुद्धि को खोलना, इतना ही मतलब है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है दुनिया में जो आपके बच्चे को योग्य बना देगा। घर में योग्यता के संस्कार ना मिले, यदि खाली कॉन्वेंट स्कूल ही योग्य बनाता तो आज जो IAS IPS की फौज रिटायर हो रही है ना, इनमें से 99% लोग सरकारी स्कूल में पढ़ करके IAS IPS लगे हैं। 99% लोग IFS बने हैं, 99% लोग IRS बने हैं, वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तुम्हारे बच्चे का लेवल बनाइए, उसे संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सिखाइए। फिर शिक्षा तो बहुत थोड़े से प्रयास से ले लेता है, और उसे गधा बनाइए और फिर जहां दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में भेज दीजिए। अब मैं नाम नहीं लेता, राजनीतिक बात हो जाएगी। यदि विदेश की यूनिवर्सिटी और ईसाइयों के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने से कोई बुद्धिमान होता तो राहुल गांधी भी बुद्धिमान हो जाता, फिर वो भी बुद्धिमान हो जाता। खाली विदेश की यूनिवर्सिटियां और स्कूल, कॉलेज, ये कॉन्वेंट स्कूल ये बुद्धिमान न बनाते। माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जो सिखाई जाती है वो आदमी को आदमी बनाता है। तो भगवान आप सबका बेड़ा पार करे और सबको सद्बुद्धि दे। सब अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जीवन में
स्वयं के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों का पालन करें, प्रचार करें, सहयोग करें। और वैसे उड़ाएंगे ये बर्थडे पार्टी, ये किट्टी पार्टी, ये मैरिज एनिवर्सरी, मना लो ना थोड़े दिन। जब बुर्का पहन के घूमोगी ना, फिर मना लेना मैरिज एनिवर्सरी, फिर किट्टी पार्टी मना करके दिखाना। टाइम आने वाला है। आज बांग्लादेश की हिंदुओं की साड़ी उतर करके बुर्का पहनाया जा रहा है ना, आज वो दूर, आज अभी थोड़ी दूर है, बुझाई ना गई तो नजदीक भी आएगी एक दिन। धर्म को जिंदा करो, धर्म को। धर्माएव हतो हन्ति मानव धर्मो हतो वधे। धर्म मर गया तो इंसान मर गया, जाति मर गई, धर्म जीवित है। पुस्तक का नाम मैं अंतिम बात कर रहा हूं। एक पुस्तक लिखी है, क्यों इस्लाम भारी पड़ा। ईसाइयत के जितने देशों में इस्लाम गया, मूल निवासी एक नहीं बचा। ईरान में कोई पर्शियन है? 0। इराक में कोई मूल निवासी है? 0। फिर ये और जो छोटे छोटे देश हैं साथ में लगते हुए, सोमालिया, सूडान और ये जो छोटे छोटे देश हैं, मिस्र है, और कोई मूल निवासी है? 0। 15 साल में ईरान टोटल इस्लामिक कंट्री बन गया था। 13 साल में इराक बन गया। 17 साल में सीरिया, सोमालिया, सूडान वगैरह ये छोटे छोटे सारे ये देश बन गए। भारत पे 700 साल राज रहा है इस्लाम का, किसी न किसी कोने में। भारत में फिर भी हिंदू बहुल देश है। क्यों? जिस समय में ये राज था ना इनका, उस समय सत्य सनातन वैदिक धर्म जीवित था। किसी अंश में पारिवारिक व्यवस्था जीवित थी, पारिवारिक सिस्टम जीवित था। धर्म का आडंबर नहीं था, धर्म आचरण में था। धर्म के मंदिर नहीं थे। सत्य, ईमानदारी, चरित्र, ब्रह्मचर्य ये सब जीवन में था। और सबसे बड़ा हथियार जो भारत में था, ईसाइयत ने मुकाबला कर सकी, क्योंकि ईसाइयत में फैमिली सिस्टम नहीं था। ईसाइयत उड़ गई इस्लाम के सामने। इस्लाम के सामने ईसाइयत इसलिए लड़ाई हारी है, यूरोपियन कंट्री में कहीं भी फैमिली सिस्टम नहीं है। भारत इसलिए अड़ा रहा, भारत का मजबूत पारिवारिक ढांचा था, और वो मजबूत पारिवारिक ढांचा भारत में बिखर रहा है। और इस्लाम का मजबूत पारिवारिक ढांचा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। वहां एक लड़की परिवार से निकल करके किसी अदर कास्ट में विवाह कर ले, या लड़का मरेगा या लड़की मरेगी, कुछ ना कुछ होगा। वहां आज भी पारिवारिक ढांचा मजबूत है, इसलिए इस्लाम सब पे हावी है। हिंदू का मुसलमान से भी ज्यादा मजबूत था, इसलिए 700 साल मार खा करके भी वो जीवित रहा। आज हिंदू का पारिवारिक ढांचा भी बिखर गया। अनुव्रतः पितु पुत्रा मात्रा भवतु सम्मना, जो वेद का आदेश है जैसा परिवार बनाने का, वैसे परिवार नहीं रहे तो लड़ाई हारे गए। चलो भगवान सबका भला करे।